एक दामाद ने अपनी सास के साथ बनाए शारीरिक संबंध, पड़ोसी ने भी देख लिया और उसने भी बनाए संबंध, जिसके चलते दामाद का पारा खिसक गया और उसने पड़ोसी की कर दी हत्या, जिसके चलते दामाद को हुई उम्र कैद की सज़ा। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं दीपराज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की है, जहाँ की रहने वाली कौशल्या मिश्रा, जिनकी 2 बेटियां थीं, एक आरती मिश्रा और दूसरी पूजा मिश्रा, उनके साथ मिर्ज़ापुर में ही रहा करती हैं। तो समय बीतता हुआ जा रहा होता है, तभी वो अपनी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, और उसकी शादी एक गांव के लड़के के साथ, जिसका नाम सूरज था, कर देती हैं। और दूसरी बेटी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसका रिश्ता अभी नहीं हुआ होता है। वो ग्रेजुएशन कर लेने के बाद एक दिन कौशल्या मिश्रा की सहेली आती है उनके घर और उन्हें बताती है कि हमारे गांव का ही एक लड़का है राहुल, और उसके साथ शादी कर दो। तो वो बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद कौशल्या मिश्रा एक दिन राहुल के घर जाती है और उसके माता पिता से बात करती है, जिसके बाद उनका रिश्ता तय हो जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि शादी किस जगह होनी है। और शादी उसके बाद मिर्ज़ापुर के ही एक होटल में हो जाती है। और शादी होने के बाद जब पूजा मिश्रा अपने पति के साथ अपने माँ बाप के घर रहने आ जाती है, तो राहुल जो होता है वो कहता है कि हम यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहेंगे, हम अपने माँ बाप को पूछ लें और अपने घर ही रहना पसंद करेंगे। फिर उसके माँ बाप भी बताते हैं कि शादी से पहले ही तुम्हारी सास ने ये तय कर लिया था कि हमारे यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है और घर जमाई बनकर ही आपका बेटा रहेगा। तो वो वहाँ रहते हैं। पहली रात होती है तो सभी लोग रिश्तेदार उसमें बैठे हुए होते हैं बरामदे में। तो राहुल को लगता है कि अब सोने का टाइम आ गया, तो राहुल एक शराब का पौआ जो बोलते हैं लाता है और छत पे जाकर उसे पी लेता है और उसके बाद अपनी वाइफ के पास कमरे में चला जाता है। और राहुल गांव का लड़का था, भूखे भेड़िए की तरह संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिसके चलते राहुल जो है उसकी अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बना रहा होता है, तो उसी समय उसकी सास कौशल्या देवी सुन रही होती है। तो वो समझती है कि पहला दिन है और उसने कभी ये संबंध नहीं बनाए हैं, हमारी बेटी ने, इसकी वजह से उसे कोई दिक्कत हो रही होगी। लेकिन वो सिलसिला रुकने का काम ही नहीं ले रहा था। सुबह जब होती है तो उसकी माँ कौशल्या पूजा से कहती है कि जाओ तुम पहले बेटी नहा लो, उसके बाद खाना आना बनाना। सभी लोग रिश्तेदार हंसने लगते हैं। पूजा देवी होती है जो जाकर खाना बनाने से पहले नहाकर निकल के आती है बाथरूम से, उसके बाद खाना पीना बनाती है और दूसरे दिन सारे रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन राहुल मिश्रा था, उसका ये डेली का नियम बन चुका था कि वो दारू पीकर आया करता था, क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और वो अपनी सास की संपत्ति के चक्कर में रुक गया। वो लालची व्यक्ति था और वो वहीं इसी तरीके से संबंध बनाता रहा। फिर शादी के 3 महीने बाद एक दिन पूजा देवी मार्केट जा रही होती है, तो घर के ही कुछ दूर रास्ते में चक्कर आकर गिर पड़ते हैं। तो वहाँ के लोगों ने उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब चेकअप होता है तो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर बताते हैं कि पूजा देवी गर्भवती हो चुकी है। तो कौशल्या मिश्रा घर लाने के बाद अपनी बड़ी बेटी आरती को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम कब माँ बनने वाली हो। तो आरती कहती है कि हमें अभी ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हम कम से कम 5 वर्ष के बाद बच्चे को प्लान करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कम से कम अपनी छोटी बहन से तो सीखो। और उसके बाद भी राहुल मिश्रा जो है संबंध बराबर बनाता रहता है। बच्चे करीब गर्भपात में 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद भी एक दिन आता है वो दारू पी के और फिर संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो पूजा उसको रोकती है, बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारे बच्चे पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, अब ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो उसको 2-1 थापड़ मारता है और जबरन संबंध बनाता है, जिसके चलते वो सुबह उसकी माँ पूछती है पूजा को, तो पूजा रोकर बयान करती है कि माँ ये पति नहीं है हमारा, भूखा भेड़िए की तरह हमारे साथ उत्पीड़न करता है। तो उसकी माँ कहती है गांव का लड़का है, चलो शाम को आप अपना दरवाज़ा जल्दी बंद कर लिया करो, जब वो आएगा तो दरवाज़ा बंद होगा तो अपने आप ही बाहर सो जाएगा। शाम को पूजा देवी यही करती है, खाना बनाने के बाद अपना दरवाज़ा बंद करके लेट जाती है। राहुल जब दारू पी कर आता है शराब के नशे में, तो दरवाज़ा खटखटाता रहता है, वो दरवाज़ा नहीं खोलती है
और जब दरवाज़ा नहीं खोलती है तो राहुल देखता है उसकी सास का दरवाज़ा खुला होता है और उसके ही कमरे में चला जाता है और उसकी रजाई उठाकर अपनी सास के साथ लेट जाता है। तो सास सो रही होती है और उसके कपड़ों में ये हाथ डालने लगता है, तो एकदम अकस्मात उसकी आँख खुलती है। तो कौशल्या देवी कहती है, राहुल मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम इस तरीके का क्या व्यवहार कर रहे हो। तो वो जबरन से जैसे ही खड़ी होती है और विरोध करती है राहुल के हाथ डालने का, राहुल उसके हाथ पकड़ लेता है और जबरन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता है कि अगर मैं इसका विरोध करती हूँ तो हमारी बेटी जाग जाएगी, तो हमसे भी उसका विश्वास हट जाएगा, अपने पति से भी, तो जीवन में आगे चलकर कठिनाइयाँ आएंगी। वो चुपचाप रह जाती है और कौशल्या मिश्रा के साथ राहुल संबंध बनाता है, जो कि उसकी सास माँ थी, और उसके साथ वो संबंध बनाता है। और उसके बाद सुबह जगता है, दूसरे दिन भी यही होता है कि उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो वो सास के ही कमरे में फिर से चला जाता है और सास के साथ जबरन संबंध बनाता है। ये सिलसिला जारी हो जाता है। फिर एक दिन सास कमरे में नहीं होती है, वो अपने छत पर लेटी होती है, तो राहुल रात को जाकर छत पर भी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। और उसी सास के पड़ोसी मुकेश मिश्रा थे, जिन्होंने छत से वीडियो बना लिया था कौशल्या मिश्रा और राहुल मिश्रा का आपत्तिजनक स्थिति में। तो सुबह जब कौशल्या मिश्रा मार्केट जाती है तो मुकेश मिश्रा उनसे कहता है कि कभी हमें भी मौका दो, केवल अपने दामाद को ही मौका देती रहोगी। तो कौशल्या मिश्रा कहती है, ये क्या बकवास कर रहे, तो वो उसको वीडियो दिखा देता है। तो कौशल्या मिश्रा घबरा जाती है और कहती है, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगे, मैं देने को तैयार हूँ इसकी कीमत, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ आप डिलीट कर दीजिए, हमारी बेटी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, ना किसी मोहल्ले वाले को। तो मुकेश मिश्रा कहता है, ठीक है, शाम को मैं आवाज़ लगाऊंगा और उसी समय तुम अपनी छत पे आ जाना, जो अपने दामाद के साथ करती हो मेरे साथ भी करना। और ऐसा ही होता है। शाम को कौशल्या मिश्रा अपनी छत पे पहुंचती है, तभी मुकेश मिश्रा आवाज़ लगाता है और कौशल्या मिश्रा की छत पे आ जाता है और वे एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। उसी टाइम राहुल मिश्रा भी घर में आ चुका होता है। जब देखता है, सास को ढूंढता है और अपनी पत्नी को दोनों में से एक भी नहीं मिलती। तो छत पर जब वो जाता है तो देखता है कि उसकी सास के साथ उसका पड़ोसी मुकेश मिश्रा संबंध बना रहा है। तो वहाँ पे एक राड पड़ी हुई होती है लोहे की, जिसको लेकर वो मुकेश के सर में मारता है, जिससे मुकेश घायल हो जाता है और वो आपा खो देता है। और राहुल मिश्रा 2-3 बार और करता है, वहीं पे मुकेश मिश्रा की मौके पे ही मौत हो जाती है। तो कौशल्या मिश्रा कहती है, ये तुमने क्या किया, अब क्या करोगे। तो राहुल मिश्रा कहता है, घबराने की दिक्कत नहीं है, इसकी डेड बॉडी को मैं कहीं ठिकाने लगा दूंगा। और एक बोरी के कट्टे में उसकी डेड बॉडी को भरकर बाइक से ले जा रहा होता है। तभी पेट्रोलिंग पे लगी हुई पुलिस राहुल मिश्रा का पीछा करती है। उसे कुछ शक हो जाती है, जिस नाले में वो डेड बॉडी का कट्टा डालना चाह रहा था वहीं पुलिस मौके पे ही राहुल को पकड़ लेती है। सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद राहुल को जेल भेज दिया जाता है। जब कोर्ट का फैसला आता है तो राहुल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं, फेयर क्राइम, कम से कम अपने परिवार के लिए सुधर जाइए। और इसमें आपको मुकेश की गलती लगती है या राहुल की या कौशल्या मिश्रा की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कल आपको फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।